हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। आज हम अकाउंटिंग टर्म्स में आगे 5 टर्म्स और करेंगे। इसमें से जो पहली 3 टर्म्स है ना, मैंने बहुत बारी बताई हुई हैं अलग अलग जगह पे, जो पिछली वीडियोस है जिस भी टॉपिक में ये आई हैं, लेकिन क्योंकि बुक में टर्मिनोलॉजी में दी गई हैं तो मैंने सोचा एक बार रिकैपिचुलेट भी हो जाएगा, डिस्कस भी हो जाएगा और 2 नई टर्म्स करेंगे। तो पहली टर्म है डेटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिन जो हमें पैसा ओ करते हैं एज अ बिजनेस, राइट। A person who owes money to the firm on account of goods sold on credit। सिर्फ उधार पे जो गुड्स दिए गए हैं उसके लिए, जो हमने सेल की है उसके लिए जो पैसा वो देना है उन्होंने फर्म को, उनको हम डेटर्स कहेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस आर नॉट इंक्लूडेड। कई बार क्या होता है कि हमने एज अ फर्म दूसरी फर्म को हेल्प करने के लिए कोई लोन या एडवांस दिया होता है, वो पैसा भी तो लेना है ना हमने, वो भी तो ओ करते हैं ना हमें पैसा, लेकिन वो डेटर्स में इंक्लूड नहीं होता है, वो सेपरेट शो किया जाता है। और जो डेटर्स होते हैं ना, इट इज शोन एज सन्ड्री डेटर्स ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। ठीक है, आगे आप बनाओगे तो एसेट साइड पे सन्ड्री डेटर्स दिखाए जाते हैं, ट्रेड डेटर्स भी कह देते हैं, ऐसे डेटर्स जिनसे फर्म ने पैसा लेना है, अभी पैसा आया नहीं है, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे। इसका बिल्कुल उलट है क्रेडिटर्स, a person to whom the firm owes money on account of goods purchased on credit। अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हम रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स भी हम परचेज कर रहे हैं किसी से, तो हो सकता है हमारी भी टर्म्स अच्छी हों और हम क्रेडिट पे भी परचेज करते हो क्योंकि रेगुलर परचेज है। तो ऐसे गुड्स जो परचेज किए जाते हैं, जिन लोगों से परचेज किए जाते हैं, क्रेडिट पे परचेज किए जाते हैं, उन लोगों को हम क्रेडिटर्स कहते हैं क्योंकि हमने उन्हें पैसा देना है। जैसे डेटर से पैसा लेना होता है, क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है। इनमें भी लोन्स और एडवांसेस नहीं दिखाए जाते। अगर एक फर्म को हम लोन दे सकते हैं तो कई बार हमें भी ज़रूरत पड़ने पे हमने बैंक से नहीं लिया, हमने अपने फ्रेंड से चीपर रेट पे लोन ले लिया या एडवांस ले लिया पैसा, तो वो पैसा हम क्रेडिटर्स में नहीं दिखाएंगे। इनको सन्ड्री क्रेडिटर्स की फॉर्म में लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है तो ये लाइबिलिटी साइड पे आएंगे, इनको ट्रेड क्रेडिटर्स भी कहा जाता है। थर्ड इज अ टर्म डिस्कस्ड many times, drawings, amount of money or value of goods which owner takes for personal use or domestic use। okay, हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल, राइट, बहुत बड़े डिस्कस हो चुके हैं। सिमिलरली अगर हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं लेकिन पर्सनल, द पर्पस शुड बी पर्सनल और डोमेस्टिक यूज ना, पैसा ही नहीं हो सकता, पैसा ना हो, हम गुड्स विड्रॉ कर ले। मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था कि एक मोटर कार है, हमने वो बिजनेस में लगाई तो थी बट अब उसका इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा, तो प्रोपराइटर ने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने पर्सनल यूज में ले आऊं, तो जितनी कार की वैल्यू होगी एज ऑन डेट वो हम रिड्यूस करेंगे कैपिटल में से और उसको ड्रॉइंग्स शो करेंगे बिजनेस में, राइट। तो ऐसा पैसा या ऐसा गुड जो पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए विड्रॉ किया जाए बिजनेस से, उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। फोर्थ इज एंट्री, वेरी कॉमन वर्ड, आपने बहुत बारी सुना है। अब अकाउंटिंग में आपने अगर एग्जाम में आए तो लिखना कैसे है, फिल इन द ब्लैंक जैसे भी आए, रिकॉर्ड मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन, पिछली वीडियो में मैंने ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, एक इवेंट होता है, बिजनेस इवेंट होता है। अच्छा, ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में तो उसे हम एंट्री बोलते हैं, राइट। रिकॉर्ड मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड फाइनली वाउचर, वेरी इंपॉर्टेंट, वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक सबूत बनता है, ठीक है, विच सर्व्स एज एन एविडेंस और प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन हुई है और उसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे, ऑडिट भी आते हैं, उनमें भी हमें सब्सटैंशिएट करने के लिए ऑडिट ट्रेल बनानी पड़ती है। आई मीन हमें ऑडिट को भी दिखाना होता है ना कि हमने बुक्स मेंटेन की हुई हैं, तो वो अगर वो बुक्स में ट्रांजैक्शन दिखेगा तो पूछेगा इसका वाउचर मुझे दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अब तो खैर कम हो गया, फिर भी आपने अगर बैंक में आरटीजीएस करवानी है, राइट, या आपने मान लीजिए आपके पास इस वक्त डेबिट कार्ड नहीं है और आपको अर्जेंटली या ह्यूज फंड्स रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड की लिमिट से बियॉन्ड, तो आप बैंक में गए तो आप क्या प्रेजेंट करेंगे, यू विल ऑलवेज प्रेजेंट अ चेक, सो चेक बिकम्स द वाउचर। इन द सेम वे अगर आप कोई कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, आप बैंक में पे इन स्लिप भरते हैं जाके, अगर आप बैंक गए तो आपको पता होगा दैट पे इन स्लिप बिकम्स द वाउचर फॉर द बैंक, सो इट बिकम्स द एविडेंस एंड ऑडिट ट्रेल और अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ठीक है, आगे कुछ टर्म्स और बची हैं, मेरे को लगता है नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, अगेन रिपीटिंग, रोड टू इंप्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग।
एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हर वीडियो लिंक्ड है, अब तक आपको समझ आ चुकी होगी। बाय फॉर नाउ।